यस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आज का जो अपना सेशन था दैट वाज ऑन अंडरराइटिंग। लेकिन मेरा थोड़ा सा पूरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, तो वो प्रेजेंटेशन मेरा रेडी नहीं हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, हाँ? क्योंकि हम लोग वी आर अल्टीमेटली इनटू मार्केटिंग। क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, थोड़ा सा अलग तरीके का बिजनेस है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या, यदि हम नहीं करते हैं मार्केटिंग, तो बिजनेस नहीं होता। मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों से बात कीजिए, अपने पॉलिसी के बारे में उनको समझाइए, बात कीजिए। आपको सिर्फ फोन करना है। जो लोग फोन कर रहे हैं लोगों को, दे आर गेटिंग गुड बिजनेस। और जो लोग बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर से, तो उन लोगों को बिजनेस नहीं मिल रहा है। वो दे आर नॉट एबल टू सेल, एटलीस्ट एक भी पॉलिसी वो लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि यदि आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आज आप एक नए दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, इस संसार में यदि कोई अटल सत्य है तो वो है समय। समय हमेशा चलते रहता है, बराबर है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज चलती है वो है परिवर्तन। हर दिन कुछ न कुछ नया होते जा रहा है। कई बार ऐसे भी होता है, आपने सुबह उठकर देखा तो एकदम दुनिया बदल चुकी। यदि आप लोगों ने वो बुक पढ़ी होगी, हु मूव्ड माय चीज, ये यदि आपने किताब पढ़ी होगी, इसमें इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया और बहुत सिंपल भाषा में उसने परिवर्तन का असर कैसे होता है, ये सारा उन्होंने एक अच्छे स्टोरी के माध्यम से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आपको मौका मिले तो वो किताब जरूर पढ़िए। तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में समय के साथ साथ सिर्फ परिवर्तन ही अटल है। बाकी सब चीज मिथ्या है, क्षण भंगुर है, हम बोल सकते हैं। सब चीज खत्म हो जाने वाली है, सिर्फ रहेगा समय और परिवर्तन। तो आप यदि परिवर्तन में अपने आप को नहीं ढालते हो तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सी, समय बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। परिवर्तन है, परिवर्तन, रोज परिवर्तन। अभी देखिए ना, पहले क्या होता था कि भाई हम लोग फिजिकल मीटिंग करते थे, पर ना जब परिवर्तन आया, हम लोग अभी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। दिस इज चेंज। यदि हम अपने आप को वर्चुअल मीटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं करते थे तो क्या होता था? हम लोग पीछे रह जाते थे। हम लोग कस्टमर्स के पास जाके फेस टू फेस उन लोगों के साथ में मीटिंग करते थे, समझाते थे। आज हम लोग ज्यादातर पॉलिसीज कैसे कर रहे हैं? 90% पॉलिसीज हम लोग फोन पे समझा रहे हैं, ऑनलाइन इशू कर रहे हैं। आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे दौर में यदि आप लोगों से बात नहीं करोगे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, कस्टमर्स को कन्विंस नहीं करोगे, फोन पे जूम मीटिंग पे कीजिए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मेरे को एक इसने कहा कि सर आप एक मीटिंग के लिए आ सकते हो क्या? जयदीप ने कहा। तो मैंने कहा यार देख भाई सर, अभी फिलहाल तो मैं नहीं आऊंगा। तो बोला नहीं सर, एक कस्टमर से बात करना। हम लोगों ने जूम पे मीटिंग किया। उसने भी अच्छी तरह से समझा, उसने सारे क्वेरी सॉल्व किए और पॉलिसी इमीडिएटली क्लोज हो गई। मैंने उसको बैठे बैठे यहाँ से पॉलिसी पंच करके उसको भेजा, उसने पेमेंट भी आमने सामने कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोगों को करना है। टेक्नोलॉजी कठिन नहीं है, देर इज इट इज नॉट हार्ड। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, वहां पे बहुत मास्टर हो आप लोग। लेकिन यदि आपका पोर्टल नहीं चलता है तो आप पोर्टल को चला ही नहीं पाते हो। वो वैसे ही तो यूजर आईडी, पासवर्ड, साइन इन, ये सब एक जैसे ही होते हैं हर जगह पर। तो आपके पोर्टल पे, एटम पे भी आपको उसी तरह से आपको लॉग इन करना होता है जिस तरह से आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप करते हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू, वी हैव टू, मुझे भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ, वी हैव टू मूव विथ टाइम एंड विथ चेंज। तो इसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा सा एक गुरिल्ला मार्केटिंग पर एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज एन अनयूजुअल वे ऑफ मार्केटिंग। कुछ अलग करना, कुछ अलग हटके करना, और कुछ अलग हटके करना, और वो भी जुनून के साथ करना। तो आपको रिजल्ट अलग आता है। यदि आपने ये देखा है, इसकी शिव खेड़ा की आपने बुक पढ़ी होगी, यू कैन विन। उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, वो एक बात के ऊपर पूरी किताब है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो साधारण काम ही करते हैं, वो नॉर्मल काम ही करते हैं। लेकिन उनके काम का करने का जो तरीका होता है, साधारण काम को करने का तरीका असाधारण होता है।
अब वो अलग तरीके से करते हैं, तो इसलिए उनको सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, ये हम आज थोड़ा-सा इसी प्रकार डिस्कस करेंगे कि कुछ अनयूजुअल वे ऑफ मार्केटिंग हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, और आप ये देखिए कि आप अपने फील्ड में इन सब चीज़ों को कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस पे आपको ऑब्जेक्शन भी होगा कि मैं नहीं कर सकता, हमारे फील्ड में कैसे होगा, नहीं कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएँगे। लेकिन डोंट माइंड, आप ये देखो कि आप हट के कुछ डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, कॉम्पिटिशन है। ओके? आज कॉम्पिटिशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। ये कॉम्पिटिशन किसके-किसके बीच में है देखिए, कंपनी टू कंपनी तो कॉम्पिटिशन होता ही है। ठीक है ना? भी आज स्टार हेल्थ है, उसका केयर, एचडीएफसी और बहुत सारी दूसरे कंपनियों के साथ में कॉम्पिटिशन है। और एक कॉम्पिटिशन है आपका एडवाइजर टू एडवाइजर। आपके एरिया में एक और एजेंट है, आप भी हो, आप दोनों एक ही एरिया में काम कर रहे हो, तो आपका आधा बिज़नेस वो ले जा रहा है, आपको खाली बचा हुआ मिल रहा है। तो एक ये आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ रहा है, आपका बिज़नेस डिवाइड होते जा रहा है, क्योंकि आप अपना फुल्ली आप नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, आधा वो ले जा रहा है। राइट ना? इसी प्रकार तीसरा कंपटीशन जो है, वो आपका खुद से है। यू हैव टू compete विथ योरसेल्फ। आपने जो कल किया था, उसमें आज आपने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो आपका सफलता नहीं है। आपने कल पॉलिसी एक सेल किया था, आज एक सेल नहीं किया, तो यू आर बिहाइंड। मैंने आपको एचडीवी पे काम करने को बोला है, दैट इज डेली वैल्यू, ह्यूमन डेली वैल्यू। आप एचएलवी पे काम करते हो, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे आप काम करते हो। लाइफ इंश्योरेंस में लोगों को समझाते हो कि भाई आपका इतना वैल्यू लो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का पॉलिसी ले लो आपके एचएलवी के बारे में। लेकिन आप अपना एचडीवी कैलकुलेट कर रहे हो क्या? आप अपने एचडीवी पे काम कर रहे हो क्या? तो आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ भी है। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको अपने आप को भी compete करना है, साथ-साथ अपने दोस्तों को, कलीग्स को करना है, और कंपनी के दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी आपको compete करना है। तो ये आपके लिए बड़ा बिगेस्ट चैलेंज हो जाता है। यहाँ पर जब परिवर्तन की बात आती है, तो पुरानी जो बातें हैं, पुराने जो तौर तरीके हैं, जिस प्रकार मैं अभी कह रहा था कि ऑफलाइन से हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, फिजिकल मीटिंग करते थे, वहां से हम ये करने लग गए हैं वर्चुअल मीटिंग। तो आपको पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नए तौर तरीके अपनाने बहुत जरूरी है। आप नए तौर तरीके अपना कर ही आप समय के साथ चल सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है सुबह उठने के बाद में एडवाइजर के मन में, कि मैं आज क्या करूं, किससे बात करूं, क्यों करूं, क्या बात करूं, कहां करूं, कितने बजे करूं, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उसके मन में रहते हैं, और इन प्रश्नों का उसके मन में समाधान नहीं होता, और वो अंत में कुछ नहीं करता। मैं आपसे एक बात यदि पूछूं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, आजकल बिजनेस मॉडल की बहुत चर्चा होती है ना। कोई कहता है कि बी टू बी है, कोई कहता है बी टू सी है, कोई सी टू सी भी बोलता है, भी कस्टमर, ये कंपनी टू कस्टमर। बी टू सी इज बिजनेस टू कस्टमर, बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस। राइट ना? और कोई ये भी कहता है कि कंपनी टू कस्टमर, ये इस तरीके से भी बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन यदि हम अपने बिजनेस को देखते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, वो है पीपल टू पीपल। मतलब हम पीपल टू पीपल बात करें, पर्सन टू पर्सन बात करें, दैट इज आवर बिजनेस। हम जो बात कर रहे हैं, वो हम दूसरे व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं। तो ये दिस इज पी टू पी इज द आवर बिजनेस मॉडल। समझ लीजिए, आप अपना बिजनेस मॉडल जो है, दैट इज पी टू पी। पी टू पी का मतलब है पर्सन टू पर्सन और पीपल टू पीपल। यहाँ पे प्रोडक्ट बाद में आ रहा है, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन पहले आ रहा है। यू हैव टू कनेक्ट विथ, यू आर अ पी एंड यू हैव टू कनेक्ट विथ अदर पी। आप जब दूसरे पी के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। यहाँ पर आपका कनेक्शन ही ज्यादा जरूरी है। इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरह से आप समझिए कि आपको बिजनेस में सक्सेस के लिए यू हैव टू कनेक्ट विथ अदर पी। एक पी से भी कनेक्ट होकर नहीं चलेगा, यू हैव टू कनेक्ट विथ सो मेनी पीस। राइट? तो ये आप इसको जब समझ जाते हैं इस बात को, तो आपके लिए बहुत बड़ी राह आसान हो जाती है। अब देखिए, आप पी टू पी समझ गए आप। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैंने आपको शिव खेड़ा का ये कोट पहले बताया मैंने आपको। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो उसी साधारण काम को अलग तरीके से करते हैं, असाधारण तरीके से करते हैं। दैट इज, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, बट
दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अतः आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने जिस काम को भी कर रहे हो, आपको अपने काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा। मैंने आपको गिरासे के साथ में परसों एक टॉक करवाया था। आपने सुना उनको, तो आपने देखा कि भी किस तरह से ही इज डूइंग डिफरेंटली। आज वो बैठे-बैठे ऑटो मोड में, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सामने से उसको कॉल आते हैं कि भी मेरे को पॉलिसी करना है, इसको करना है, मेरे दोस्त को करना है, मेरे भाई-बंधु को करना है, मेरे रिश्तेदार को करना है। ऑटोमैटिकली उसको रेफरेंसेस आ रहे हैं और कम से कम 15-20 पॉलिसी वो बैठे-बैठे आसानी से कर देता है। मतलब साफ है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो भी पॉलिसी बेच रहा है, आप भी पॉलिसी बेच रहे हो। Winners don't do different things, but they do things differently. आई बात समझ में? So this is very 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 important for you. यहाँ पर हम यदि गिरासे का चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, he has established a brand. उसने अपना एक ब्रांड बना लिया है। ब्रांड में क्या हो रहा है? उसकी आइडेंटिटी बन गई है, लोगों का विश्वास उसके ऊपर जम गया है, ठीक है ना? वो एडवर्टाइजिंग उसकी कहाँ से हो रही है? माउथ टू माउथ, और ये हो रही है। उसने अपना लोगो भी बनाया हुआ है, मार्केटिंग भी करते रहता है, नो डाउट। स्ट्रेटेजी उसके पास में है, वो वैल्यूज दे रहा है। ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंक्रीजिंग हिज बिजनेस इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो इन सब बातों के कारण उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस के रेफरेंसेस जनरेट होते जा रहे हैं और वो ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात है तो वो है ब्रांड, और वो ब्रांड है, जिसको कहते हैं यू आर द ब्रांड। यदि आपका ब्रांड वैल्यू सॉलिड है तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलने वाला है। सीधा एग्जांपल ऑफ गिरा से, हमारे आपस का ही, हमारा ही टीम मेंबर है, ही इज अ ब्रांड। जैसे मैंने बताया आपको, उसी प्रकार आप भी अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपको बैठे बैठे आपको बिजनेस आता रहे। करना क्या होगा? यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। आपको, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। करेक्ट? यदि आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आप मान लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का एकदम सक्सेसफुल होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका सीख लिया है। मैग्नेट जिस प्रकार से लोहे को आकर्षित करता है ना, उसी प्रकार चुंबक या मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके तरफ आपके कस्टमर्स आकर्षित होते रहने चाहिए, आकर्षित होते रहने चाहिए। आपको बैठे बैठे रेफरेंसेस मिलने चाहिए और आपकी रोज पॉलिसीज होनी चाहिए। दैट विल बी द ब्रांड वैल्यू। आपका जब ब्रांड वैल्यू इतना बन जाएगा तो आपको इतने सारे रेफरेंसेस मिलने लग जाएंगे। करेक्ट? अब देखिए, मैं आपके बारे में कुछ बताता हूँ आप लोगों के लिए। गुरिल्ला मार्केटिंग का जो मैंने टॉपिक बनाया है आज के लिए, वो इस प्रकार है। यू हैव टू बी लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है ना? आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। ठीक है? कोई यदि सीधे तरीके से काम कर रहा है तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको अपने मार्केटिंग का प्लान बनाना पड़ेगा। मार्केटिंग का प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब सिंपल सी बात है कि 10 by 10 by 10, 10 बजे 10 कॉल, 10 रेफरेंस। इट इज अ डिफरेंट थिंग। जो कर रहा है उसको मिल रहा है। मैंने आपको 20 पॉइंट फार्मूला दिया, मैंने आपको डेली टास्क बुक बना के दी। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आप यदि टास्क बुक पे काम करते हो ना, मैं बताऊं, इस साल हमारा जो सक्सेस है अपनी टीम का, वो सक्सेस अपने एग्जिस्टिंग एडवाइजर, सक्सेसफुल एडवाइजर्स से नहीं आके, नॉन परफॉर्मिंग एडवाइजर्स जो पहले परफॉर्म नहीं करते थे, उन लोगों से आ रहा है। उन लोगों से क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मैंने टास्क बुक बना के दी उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। उनको समझ में आ गया कि भी मेरा मार्केटिंग प्लान यहीं से शुरू होता है। वो बकायदा सब चीज लिखते हैं, मेरे को रिपोर्ट करते हैं और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन जिन्होंने इस चीज को समझा। अभी देखिए, जब आप कुछ सीखते हो तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। जब आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको उसका परिणाम मिलता है। सो आपको मार्केटिंग प्लान बनाना जरूरी है। आपको प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है कि भाई ये 10 by 10 by 10 इज अ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। आप अपने को प्रमोट करने के लिए 10 लोगों को बात कर रहे हो, 10 रेफरेंसेस जनरेट कर रहे हो। करेक्ट? सो दिस इज योर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। आप टास्क बुक के हिसाब से काम कर रहे हो तो दैट इज अ स्ट्रेटेजी। आप 20 पॉइंट पे काम कर रहे हो तो इट इज अ स्ट्रेटेजी। सब लोग नहीं कर रहे हैं तो इट इज अनयूजुअल वे ऑफ मार्केटिंग। अभी देखिए, आगे आपको समझ में आएगा। आपने कभी ब्लू कलर का केला देखा है क्या? नहीं ना, लेकिन जिसने भी ये एक एड बनाया होगा किसी भी चीज का हो, आई वी डोंट नो, तो ये एक एड होगा, तो दिस इज आई कैचिंग एड।
इसने क्या किया, एक साधारण चीज को असाधारण तरीके से उसने पेश कर दिया, राइट। अनएक्सपेक्टेड चीज को उसने लोगों को दिखा दिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ब्लू केला नहीं होगा, साइंस कुछ भी कर सकता है, ब्लू क्या ब्लैक और येलो के बजाय कोई भी कलर का भी बना सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। इट शुड बी सरप्राइज। आप जो काम करने वाले हो ना, जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, इसमें अपने कस्टमर के लिए सरप्राइज पैकेज होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसका आपके एक्शन से, आपकी बातों से, आपकी एक्टिविटी से वो ही शुड बी सरप्राइज्ड। आपका अनयूजुअल होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटेजी है अनयूजुअल, डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब आपको नए नए तरीके आपको आजमाने चाहिए। आपको एक ही तरीके से काम करते करते क्या होने वाला है, आपका रिजल्ट सेम आएगा, आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप यदि एक ही तरीके से आप काम करते रहोगे, उसी तरीके से काम करते रहोगे, तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा, आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। आपका जो इनकम है, वो इनकम आज जितना है उतना ही कल भी रहेगा। जब मैं एचडीवी बोल के मैं आपको इनकम डबल करने की बात करता हूं, तो भी आप यदि नहीं करेंगे तो आपका इनकम उतना ही मेंटेन रहेगा, यदि आप अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स विथ योर वर्क। एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, आपको पता है, जब ये बल्ब का आविष्कार किया था अपने एडिशन साहब ने, तो कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उनको मतलब बल्ब में से रोशनी दिखी। लेकिन उनको ये पक्का था कि भाई मेरे को सक्सेस मिलेगा। जब उनको उनसे पूछा गया कि आपने बीच में यू हैव नॉट गिवन अप, उसने बोला नहीं, आई हैव लर्नड 10,000 वेज जिससे रोशनी बल्ब में नहीं आएगी। आप समझिए ना, आप एक्सपेरिमेंट करोगे काम में, आपका एक एक्सपेरिमेंट क्लिक होगा, एक नहीं होगा। अभी आप देखिए ना, हम लोगों ने अपने टीम में कितने एक्सपेरिमेंट किए। हम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति किया था, सीपीएल किया था, हम लोगों ने मॉनसून रैली किया लास्ट ईयर। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले कई सालों में कितने नए नए तरीके से हम लोगों ने काम किया। देखिए, देवर एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस नहीं भी हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दें। तो हमें नया 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 कुछ एक्सपेरिमेंट करना। अपने लास्ट 4 महीनों में हम लोगों ने जो रिवॉर्ड पॉइंट पे काम किया, दैट वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट। उसमें आते आते लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम गया, हालांकि सभी लोगों को हम लोगों ने इसको मीटिंग्स में एक्सप्लेन किया था, लेकिन लास्ट तक आते आते उनको लास्ट के 1 महीने में बहुत सारे लोगों को समझ में आया, तो उन्होंने बहुत सारा रिजल्ट 1 महीने में उन्होंने हासिल किया। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। आपको एक्सपेरिमेंट्स तरह तरह के अपने काम में करते रहना बहुत जरूरी है। आपको अपने कस्टमर्स का, प्रोस्पेक्ट्स का अटेंशन हासिल करना है। आपका जब आपकी तरफ अटेंशन आएगा, आपसे बिजनेस देगा आपको। यू हैव टू बी क्रिएटिव। ये सब जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो कुछ आपको नया क्रिएटिव करना पड़ेगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये इन सब चीजों को जब आप फॉलो करना चालू करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको क्रिएटिव थिंकिंग सिखाता है, आपको नया काम करना सिखाता है, क्योंकि आप उसी तरह के काम कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, कोई नया सामने दिख गया आपको नया एक्सपेरिमेंट, तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन जब आप बार बार ये करते हो, तो आपका माइंड आपको नए नई चीजें सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। कस्टमर को जब ये काम करोगे, तो कस्टमर को आप वहां से अट्रैक्ट करोगे। आपके जो भी आप बना रहे हो ना, इट नॉट नेसेसरीली बहुत एक्सपेंसिव होना, इकोनॉमिकल भी चलेगा। इट शुड बी इफेक्टिव। आपका जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, इट कैन बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी इफेक्टिव। आपको अपने जो भी है वो अपने कस्टमर को एक्सपोज करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग को वायरल करना पड़ेगा। ये वर्ड आजकल बहुत फेमस है, वायरल, क्योंकि कोई भी चीज वायरल हो जाती है। तो आपने यदि कुछ किया है ना, तो आपको वायरल हो जाना होगा। अभी जैसे अपन ये वीडियो करके, रिकॉर्ड करके जब अपने चैनल पे डालते हैं ना, तो ये वायरल होता है, लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, एक अवेयरनेस आती है, करेक्ट। आप लोग भी देखते हो, आप लोगों को उसको रिवीजन करने के लिए वापस से मिल जाता है। ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही था ना अपना, कि भी हम इसको रिकॉर्ड करें और अपने चैनल पर डाल दें। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है और वायरल हो रहा है।
इन सब चीजों से आपका ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी। ये सब जो आपको मैंने बताया, ये सब बातें आप यदि करेंगे तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। आपका जो ब्रांड कॉल्ड यू और स्ट्रांग होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स डिफरेंट किए गए। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना जरूरी है। ओके, सीधा एग्जांपल, ये बस में जो हैंडल उसने पकड़ रखा है, उसके ऊपर घड़ी का ऐड दिया हुआ है। लेकिन कोई यदि देखेगा ना, तो उसको क्या लगेगा कि ये ना, यहाँ पर ये जो है सिंपल सा घड़ी पहन रखा उसने, उसको ऐसा दिखाई देगा। करेक्ट ना? तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो उसको ये घड़ी दिखाई दे रही है डिफरेंट है। जाकि जो अदरवाइज अपनी जो बीएसटी बसों में या एसटी बसों में एक नॉर्मल रहता है स्टैंड। यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंट किया। ये मैकडोनल्ड का ऐड है, उसने अपने जेब्रा क्रॉसिंग पे बीच में कुछ येलो पट्टियां लगवा दी। तो यहाँ पे अपना वो जो कागज का पैकेट होता है वो लगा दिया। इट इज डिफरेंट, क्योंकि आने वाले की वहाँ पे अटेंशन तो पड़ेगा ही, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग है, उसके ऊपर से तो जाना ही है लोगों को। ये किसी जू का ऐड लग रहा है। देखिए किस तरह से बस को एक बहुत बड़े अजगर से लपेट दिया गया। आई कैचिंग है, अभी जो भी उसको देखेगा ना, उसका मन तो एक बार करेगा यार चलो अपन भी यहाँ पे जाकर आते हैं। किटकैट का ये एक ऐड है। हाँ, किटकैट का ऐड देख लीजिए आप, कितना अपीलिंग है ना ये ऐड। ये ब्राउन कलर इसका इस तरह से किया गया जैसे वो किटकैट का पैकेट तोड़ के आपने उसको ओपन किया है। हाँ? अब ये देखिए इसने क्या किया है, एक मॉन्स्टर उस कार को पकड़ रहा है। अब उस मॉल में या उस दुकान पर या कोई भी आएगा ना, तो उसकी नजर इसके ऊपर पड़ेगी, एकदम अटेंशन है, अटेंशन इसका लोगों का कैच कर रहा है। हाँ? यहाँ पर देखिए आप, ये कॉफी इस तरह से उन्होंने गिरा के एक बड़ा सारा कागज का कप बनाया है और उसको गिरा रखा है। यहाँ पे एक आइसक्रीम को इन्होंने गिरा रखा है, देखिए ना किस तरह से आते जाते लोगों की वहां पे नजर पड़ रही है, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, एकदम अटेंटिव है, एकदम अटेंशन कैचर है ये एड। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी इसने की है कोई मॉल के अंदर कि भी चलो ऐसे बैठ के आप फोटो खिंचवा लो, समथिंग लाइक दैट। देन ये देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, गो, किंगफिशर और जेट, इन तीन का ऐड था यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, वी मेड देम चेंज। किंगफिशर ने कहा हमने उन्हें बदल दिया, और ये जेट वाले क्या बोल रहे हैं, हम बदल गए। लेकिन गो वाला क्या बोल रहा है, हम नहीं बदले, वी आर स्टिल द स्मार्टेस्ट वे टू फ्लाई। ये गो का अपना ये कोका कोला और पेप्सी का तो कंपटीशन जग जाहिर है। देखिए ये यहाँ पे कोई सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट था, उसने यहाँ पे लगाया कोका कोला सेकंड फ्लोर, लेकिन उसके नीचे पेप्सी ने एक लगा दिया सेकंड फ्लोर। क्या, हम तो हर जगह पे हैं, है ना? देखिए ये एडवर्टीजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो है क्रिएटिव थिंकिंग का। अब ये किसी मॉल में ये जो शॉपिंग ट्रॉली है उसके ऊपर इस तरह से उन्होंने गाड़ी को लटका दिया कि भाई आप गाड़ी भी शॉप करके जा सकते हो। हाँ, ये देखिए ना यहाँ पे अलग अलग तरह से दिखाया है, राइट? तो आप इस तरह से शॉपिंग कर सकते हो गाड़ी को भी यहाँ से शॉप करके। शायद लकी ड्रॉ वगैरह इस तरह से कुछ रहा होगा। हाँ, तो ये एक ऐड। ये देखिए ना यहाँ पे लिफ्ट का, यहाँ पे कोई चीज का बी बॉर्न अगेन काय का ऐड है पता नहीं है मुझे, बट ये इस तरह से उन्होंने यहाँ पे ये लिफ्ट की जगह पे पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप दबाइए। ये इस तरह का तो ऐड आपने भी देखा ही होगा बहुत सारी गाड़ियों के पीछे, या फिर वो ऐसे एक दिखता है ऐश्वर्या राय की आंखें दिखती है ना? वो इस तरह का थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, क्रिएटिव थिंकिंग का मेरा जो कहने का मतलब था वो है कि किस तरह से हम अलग सोचें, और अलग सोचेंगे तो अलग करेंगे। आपका विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, याद है ना शिवखेड़ा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, नॉर्मल तरीके से न सोचकर कुछ अलग तरीके से सोचना, ये है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो अब समय आ चुका है कि भाई हम अपने काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करें। अभी हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है, जो अभी लॉकडाउन में बहुत सारी बातें आपको अप्लाई भी नहीं होंगी, और आप उसको अलग तरीके से अप्लाई भी कर सकते हो, वो भी हम बात करेंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, अभी इवेंट्स कर सकते हैं।
आप छोटा मोटा इवेंट कर सकते हो, गेम्स कंपटीशन कर सकते हो, क्या? देखिए, यदि आपके पास में ऑफिस है तो आप फिलहाल पब्लिक प्लेस पे तो नहीं कर सकोगे, लेकिन आप है ना अपने घर पे एक्टिविटी कर सकते हो। भी 8-10 बच्चों को बुला लिया, उनके साथ में कोई गेम वगैरह किया, उनके पेरेंट्स तो अट्रैक्ट होंगे ही ना। आप उनके लिए कुछ गेम्स कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो, कुछ ड्राइंग कॉन्टेस्ट वगैरह कर सकते हो, उनको इनवाइट कर सकते हो। भी लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये कि नहीं है कि भी आप किसी को घर पे बुलाना ही नहीं है, आप बुला सकते हो किसी को घर पे। आप एक छोटा-सा भी एक फैमिली को भी बुलाया, तो आपने उसके लिए डिनर या हाई टी या इस तरह से कोई अरेंजमेंट कर लिया, आपने कुछ गेम्स खेल लिए, कैरम खेल लिया, ताश खेल लिए या कुछ अंताक्षरी या सिंगिंग का कार्यक्रम कर लिया। इस तरह से आप लॉकडाउन में भी कर सकते हैं। डिनर्स, आउटिंग तो फिलहाल बंद है, लेकिन जब आपका लॉकडाउन खुलेगा, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ में डिनर्स कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स के साथ में कर सकते हैं, ठीक है? कस्टमर मीट कर सकते हैं। आप ज़ूम पर भी कस्टमर मीट कर सकते हो। आप अपने कस्टमर्स लोगों को बुलाओ और बोलो कि मैं आपके लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आप ये अटेंड कीजिए। उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हो आप, है ना? ज़रूरी नहीं है कि भी आपको कोई ओकेज़न पर ही देना है। ओकेज़न पर आप दोगे ना, देखो आप यू विल बी कंपल्सरी। एक एडवाइज़र ने एक कोई कस्टमर को इतना बड़ा बुके भेजा, कुछ ₹2000 का, इतना बड़ा था। मेरे को उसने बताया, उसने फ़ोटो भी जब पहले भी मेरे को कहा था कि मैं उसको बुके भेजना चाहता हूँ, क्योंकि उसने उससे कोई पॉलिसी लिया था जिसमें ही गॉट गुड कमीशन। तो मैंने बोला देख भई, तू अभी बर्थडे पे भेज रहा है इतना बड़ा, तो उसके बाकी घर के फैमिली मेंबर्स को भी और अगले साल भी उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि तू इतना बड़ा बुके भेजेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एक्सपेक्टेशन टूटे। सो यू सेंड इट नॉर्मली, ताकि अगली बार भी भेज सके। नंबर 2, यदि आप उसको कोई सरप्राइज करते हो, नॉट नेसेसरीली ऑन बर्थडे या एनिवर्सरी और लाइक दैट, आप एनी टाइम यू कैन सरप्राइज। मेरे बीच में एक किया था मैंने, एक अपने एडवाइजर के यहाँ पे ना अपने उसके बच्चे के लिए मैंने वो भेजा था, डोमिनोज पिज्जा एंड पेप्सी। तो दैट बिकम्स अ सरप्राइज। देखो, कभी-कभी आप इस तरह से करके देखो, आप यू विल बी अमेज्ड, मतलब आपको लगेगा कि यार इसका इम्पैक्ट तो बहुत भारी है। राइट? तो आप सरप्राइज गिफ्ट्स कर सकते हैं। आप मूवीज़, खैर मूवीज़ और इवेंट्स तो फिलहाल बंद हैं, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान में रखो कि आगे चल के भी आप इस तरह से कर सकते हो। आप विजुअल अच्छे बनाओ, स्टेशनरी अच्छी प्रिंट करो। मैंने किसी से मेरे को कोई एक प्रेजेंटेशन में किसी ने बताया था कि मैं येलो कलर के पेज पर रेड कलर से लिखता हूँ। कस्टमर को जब मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो येलो कलर का पेपर होता है और रेड कलर का पेन होता है। तो साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि येलो और रेड आई कैचिंग होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाते हैं। तो भी अच्छा बात सीखने मिला। तो ये सब देखिए क्या है, आप डिफरेंट टाइप से कुछ काम कर सकते हो। आप मेहंदी कैंप कर सकते हो कस्टमर्स को, उनके परिवार के लोगों, वाइफ वगैरह के लिए। ये तो आप अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-5 लोगों को ही बुलाओ ना कि आज हम लोग मेहंदी करेंगे। वो महाराष्ट्रियन लोगों में हल्दी-कुमकुम होता है ना, वो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। आप लोगों ने भी पार्ट लिया होगा बहुत बार। तो ड्राइंग कॉन्टेस्ट कर सकते हो आप चिल्ड्रंस को, 5-7 लोगों को बुलाओ, चलो आ जाओ तुम लोग, ये पेपर भी तुम लेकर आओ, कलर भी लेके आओ, मैं गिफ्ट में दे दूँगा। है ना? कि भई आप उसको आइसक्रीम खिला दो या इस तरह से कुछ। बच्चों को तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता है कि आप उसको पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा सब मँगा के खिलाओ, लेकिन आप छोटा-मोटा भी उनके लिए ट्रीट कर सकते हो। है ना? टैटू डे कर सकते हो। आजकल तो वो टैटू ऐसे भी आते हैं, भई बच्चों को आपने बुलाया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि टैटू वाले को बुलाना है। आप टैटू को उसको लगाओ यहाँ पे पानी, उसपे चिपका दो, ऊपर से वापस पानी लगाओ, निकाल दो। हो गया टैटू, हो गया आपका रेडी, बच्चा खुश। है ना? इस तरह के छोटे-मोटे एक्टिविटी करना है। ये तो ख़ैर बाद की बात है। मैजिक शो कर सकते हो, जब 40, 50, 60 लोगों को आपने बुलाया, 100 लोगों को बुलाया, तो आप मैजिक शो कर सकते हो, पपेट शो कर सकते हो, राइट? ये आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, ग्राफिटोलॉजी जिसको बोलते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस का होता है ना, तो आप इस तरह से लोगों को वो भी एक बुला सकते हो। आपको यदि समझो इसका नॉलेज आपको नहीं है, तो आप किसी ऐसे जान-पहचान वाले व्यक्ति को बुला लो कि जो आपको इस चीज़ का प्रेज़ेंटेशन लोगों को दे दे। है ना? तो उससे है ना ये बहुत यूज़फुल आपको, मतलब पी टू पी जो हमारा बिज़नेस मॉडल है, पर्सन टू पर्सन या प पीपल टू पीपल, वो आपको कनेक्ट होने में हेल्प करेगा और कनेक्शन विल गिव यू द बिज़नेस। योर नेटवर्क, ये जो नेटवर्क बनता है ना, आपका कस्टमर नेटवर्क बोलो, आपके जान-पहचान के लोगों का नेटवर्क बोलो,
योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। ये जैसा आपका नेटवर्क है वैसा आपका नेटवर्क है, करेक्ट। पेरेंटिंग पे आप अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो, किसी को बुला के टिप्स दे सकते हो। आप चाहिए तो इसके ऊपर है ना, ये ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो जूम के ऊपर। अपना अपना कोई आइडिया शेयर करेगा, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा। इस तरह से आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, 15-20 लोग इकट्ठे होके। एक्टिविटी है अपने को, अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू कनेक्ट। मैंने क्या किया, सैटरडे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, दोस्त लोग भी हैं, हम लोगों ने आधे घंटे का एक हनुमान चालीसा का सेशन रखना चालू किया। तो इससे क्या हो रहा है, दे आर कनेक्टिंग। अल्टीमेटली वी हैव टू कनेक्ट, अपना नेटवर्क बढ़ाना है। नेटवर्क इज नेटवर्क। तो पेरेंटिंग पे आप काम कर सकते, कुछ भी करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चिल्ड्रन गेम कर लो, जूम के ऊपर कर लो चिल्ड्रन गेम। बहुत सारे आप यदि यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो बहुत सारे एक्टिविटीज आपको दिखा देती है, बोलो कि भी ये एक्टिविटी आप बच्चों के लिए कर सकते हो। तो यू कैन हैव ऑन जूम ऑल्सो। आप स्पेशल कैंपेन करो। देखो, आप लोग है ना ये पैम्पलेट बांटते थे, राइट। एक बार पैम्पलेट बांटा आपने, 10,000 पैम्पलेट बंटवा दिए, भूल गए, जय राम जी की, आपको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट कैसे मिलेगा, आपने 10,000 पैम्पलेट बांटे, तो उस पैम्पलेट पे एक तो नंबर 1 आपका मटेरियल क्या था। लोग क्या करते हैं, उसको इतना कंजेस्टेड बना देते हैं मैटर, कि मैं ये करता हूँ, 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 उसमें सिर्फ छोटे छोटे अक्षरों में पूरा पेज भर दिया, कोई नहीं पढ़ेगा इतना। दूसरी बात, आपने जो ये छपाया है, ये आपने यदि एक ही बार भेज दिया और उसके बाद में नहीं भेजा, तो लोग भूल जाएंगे ना। होने वाला क्या है, आपको ये बार 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 आपको ये लोगों को हैमर करना होगा। तो यदि आपको इस तरह का कैंपेन करना है, तो आपको यू हैव टू कीप ऑन सेंडिंग रेगुलरली। आपको एवरी वीक या जैसे भी आपको करना है, आप जरूरी नहीं कि 10-10 हजार भेजो, 1000 या आप एवरी वीक भेजो। एक जिन लोगों को आपने पहले भेजा है 1000, उन्हीं को अगले हफ्ते दूसरा मटेरियल भेजो, उसके अगले हफ्ते तीसरा, उसके अगले हफ्ते चौथा मटेरियल। इस तरह से क्या होगा, बार बार मिलने से कस्टमर के माइंड में आपका हो जाएगा। आप यदि ना फिल्म देखते होंगे टीवी के ऊपर, यदि कोई बड़ा वो प्रीमियर हो रहा है, तो बहुत लंबी खींचती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत होते हैं। या आईपीएल देखिए, हर ओवर के बाद में सेम एड रिपीट होता है। तो इसमें होता क्या है कि वो क्यों होता है, वो सेम एड बार बार रिपीट, क्योंकि उस एड के रिपीट होने से वो चीज आपके दिमाग में घुसती है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके एंटर हो जाती है, और वो आपका सक्सेस होता है। जूम पे वेबिनार कीजिए, मैंने आपको बताया, कस्टमर्स के लिए कीजिए, पेरेंटिंग के लिए कीजिए, चिल्ड्रंस के लिए कीजिए, गेम्स कीजिए, सिंगिंग का प्रोग्राम रखो। इस तरह के प्रोग्राम रखने से, आपको याद है ना, हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था, ये किया था हाउजी, जूम के ऊपर। कड़क लॉकडाउन था उस वक्त, अपने क्या किया, हाउजी किया। 60-70 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उनको प्राइजेस वगैरह देने के लिए मैंने सरप्राइज दिया, तो उनके घर पे जाके लॉकडाउन में दिया। तो इट वाज डिफरेंट। तो इस तरह से ना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है, जिससे आपको कुछ नया रिजल्ट प्राप्त होगा। अनटिल यू ट्राई, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। जब तक आप उसकी कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये कर सकते हो, और इसके ऊपर परिणाम क्या आने वाला है, राइट। सो ये आज का जो अपना सेशन था, ये इतना ही है। एक जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। हाँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ। हाँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट। हाँ, और रिकॉर्डिंग हम लोग अभी यहाँ पर स्टॉप कर